वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग चर्चा करेंगे सत्यानुसरण में एक पाठ है कि प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो प्रत्यक्ष की अवज्ञा या आग्रह कर परोक्ष को आलिंगन करते हैं। यानी जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, तो रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे, काली की पूजा करते थे। तो कोई बोले कि यदि वो काली की पूजा करते थे तो हम उनको क्यों माने, हम सीधे डायरेक्ट काली की ही पूजा कर लें। रामकृष्ण परमहंस को मानने से, उनको लेकर के चलने से हमको काली कैसे मिलेंगी या काली जी की पूजा कैसे होगी। इसी को समझाने के लिए ये वाणी है। और ये आलोचना हो रही थी श्री श्री पितृदेव जो प्रधान आचार्य देव सत्संग के हुए उनके साथ, और ये वाणी का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। आज भी लोग ठाकुर जी के बातों को भी लेकर के लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने ये मंत्र दिया तो क्यों न हम उन्हीं को मान करके चलें, ठाकुर को मानने से क्या फ़ायदा। इसी के बारे में ये वाणी है जो सहज रूप से हमारे जीवन में हमारे को ये स्पष्ट कर देगी। यदि सहज रूप में श्री पितृदेव कह रहे हैं कि सोचा जाए कि ठाकुर रामकृष्ण देव जब आए तो अनेकों मनुष्य उस समय शिव, दुर्गा, काली आदि देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे एक काली भक्त हैं, उसने सोचा ठाकुर रामकृष्ण देव ही मेरी तरह एक काली साधक हैं, मैं माँ की भजना करता हूँ, ये भी करते हैं, अष्ट उनके निकट जाने से लाभ क्या है। और कुछ ऐसे भी हैं जो नारायण पूजा करते हैं, तो रामकृष्ण देव का संग लाभ कर उनके संग और साहचर्य से इष्ट देव नारायण के प्रति उनका अनुराग बढ़ जाता है। अमूर्त नारायण उनके निकट मूर्त हो जाते हैं, वे निर्मल आनंद के अधिकारी होते हैं। जो काली पूजा कर रहे थे उन्होंने तो रामकृष्ण देव का संग लाभ भी नहीं किया, साधना के उद्देश्य से वे वंचित हुए। बाद में आंखों के सामने उन्होंने देखा कि जिन्होंने ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का संग किया है वे मनुष्य बन गए हैं। उस समय वह सोचने लगे मेरा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह जो प्रत्यक्ष को अवलंबन नहीं करते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष को नहीं पकड़ते हैं, वे अष्टपाश से बच नहीं सकते, उनके जीवन में पूर्णता नहीं आती है। यह प्रकृति के धिक्कार के सिवा और क्या है। उसकी पुनः व्याख्या करते हुए श्री पितृदेव ने आगे बताया, हमने पुरुषोत्तम को इष्ट रूप में पाया है। उनके निकट नाना संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध सभी आए हैं, किंतु कोई कन्वर्टेड धर्मांतरित नहीं हुआ। प्रत्येक का अपने अपने बिलब्ध के प्रति अनुराग बढ़ा है। उनके निकट आकर ही प्रत्येक अपार आनंद का अधिकारी बना है। उसी तरह से हम लोग यदि ये सोचते हैं कि ठाकुर ने फला भगवान का नाम दिया है तो हम ठाकुर को क्यों माने, उन्हीं को डायरेक्ट माने, मान कर चलने से न तो उनको ठाकुर मिले और न तो वो भगवान ही मिलेंगे। इसलिए हम ठाकुर को मान के चलेंगे तो आप जिस भगवान की पूजा करते हैं उन्हीं में आप उनको पा जाएंगे। इसीलिए ये प्रत्यक्ष की अवज्ञा और परोक्ष का आलिंगन करने की बात बताई गई है। जय गुरु।